अभी आराम से बैठ जाएंगे। जिसको टेक लगाना है वो टेक लगा सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और एक लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। शांति का अनुभव करते हुए और लंबी गहरी सांस भरेंगे। थोड़ा माइक अपने पास ले आओ, आवाज थोड़ा स्लो आ रही है। और एक लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। मेरी सांस को आवाज में आवाज मिलाकर लम का और वम का उच्चारण करेंगे। लम 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 लम
lam 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 vam 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 vam
वम 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 थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पे ध्यान देंगे और मौन। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए, मुस्कुराते हुए, होले होले से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करें। धन्यवाद ध्यान मूर्ति, हमको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। थैंक यू। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी अपने एक दो बहुत छोटे छोटे अनुभव बताना चाहता हूँ। अभी मुझे 3 दिन पहले वो जो आपने बात लिख के भेजी थी, टेकन ओवर वाली फीलिंग हुई बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
मैं और मुझे ऋचा कुछ डॉक्टर चल रहे साहब बात समझ नहीं आई, थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज? थोड़ा आवाज कट के आ रही है। थे। अब ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो मैं और ऋचा कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे निवान से संबंधित। तो मैंने कुछ बोला, 2-3 लाइन, और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्यों बोला वो। तो और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं नहीं था, मैं एबसेंट हो गया, कोई और बोल के चला गया, इस तरह से मुझे लगा। तो ऋचा भी थोड़ी आश्चर्यचकित थी कि ये क्या बोल रहे हो। फिर तो जो बोला फिर गया था, आपने जो बोला था, वो शब्द की प्रकृति कैसी थी? मार्गदर्शक थे, हर्ट करने वाले थे, कष्ट वाले थे, दुख के थे? मुझे पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या आपको, क्या प्रकृति क्या थी उन शब्दों की? गति पॉजिटिव थी और नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा स्पीड पे। अच्छी बात थी। जैसे आगे का बताने का कुछ होता है वेरी कि गुड। ऐसा होगा। बहुत बढ़िया। जी। और फिर 2 दिन बाद फिर ऐसा कुछ हुआ, तो फिर ऋचा ने पलट के पूछा कि फिर से बोलो क्या कहा तुमने। हम्म। तो मैंने कहा अब तो मुझे नहीं पता क्या, अब दोबारा नहीं बोल पाऊंगा। और कल क्या हुआ गुरुजी कि हम लोग निवान का एक कोचिंग सेंटर में कुछ एडमिशन के चक्कर में गए थे। तो वहां चेक काटना था मुझे। तो मैं चेक काटते हुए सोच रहा हूँ कि ये 57 नंबर है, 12 और 13 होता तो, क्योंकि मुझे 3 और 13 से विशेष लगाव है शुरू से ही, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगा कि 13 होता तो बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन अब क्या करें। तो वो चेक काटा और हम चले गए। तो 4-5 मिनट चलने के बाद बच्चा के पास फोन आया कि मैम वो कुछ प्रॉब्लम है, फीस के बारे में कुछ बताना है आपको, आप आ जाओ। तो हम गए वापस, और उसने कहा कि ये थोड़ा गलत है चेक, इसमें और थोड़ा सा 3-4% का डिस्काउंट हम कर रहे हैं क्योंकि आप एक साथ ऐसा कुछ कर रहे थे। तो फिर दोबारा मैंने वो चेक काटा जिसमें वो 13 का एडिशन आता। मैंने कहा ये तो हद हो गई। अब तो पहले हो रही थी। अब तो पहले हो रही थी। सब सेवा करने के लिए तैयार थे और हम सेवा लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो हद तो तब थी। अब तो नेचुरल हो रहा है। लेकिन जब आपको ये दिखना शुरू हो जाए कि आपके एक झूठ सोच से भी प्रकृति व्यवस्था से मदद करना शुरू कर देती है, तो सिर्फ इस बिंदु से अब आपकी इच्छाएं गिरनी शुरू हो जाती। कब तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कितना स्टॉक अंदर है ये तो नहीं जानते, है ना? कितनी इच्छाएं बाकी हैं तो नहीं। लेकिन ये ठहराव बिंदु है, यही मुड़न बिंदु भी है, यहीं से यू टर्न हो जाता है। ये बिंदु से संतुष्टि आनी शुरू हो जाती है। सारी आपाधापी ही इसी समस्या की है कि मैं चाहूं और मुझे नहीं मिला। मैंने चाहा, मुझे नहीं मिला, और मेरे भीतर ये पॉइंट कंसीव हो गया कि मांगते रहना है। किससे? जो दिखता नहीं है, जो हाथ नहीं आता है, जिसको मैं तर्क से और बुद्धि से जान नहीं सकता हूं, जिसको मैं संसार के तल पे समझ नहीं सकती हूँ। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और आपने इस अनुभव को ख्याल में रखा, ये अनुभव हम सबके जीवन में आते हैं। अगर हम जाग के देखेंगे तो आएंगे ही आएंगे। वो अनुभव जीवन में ना आए ऐसा संभव नहीं है। आपके एक एक पल के मूवमेंट पे निगाह रखी जाती है,
लेकिन आपके एक एक पल के मूवमेंट पे रिएक्शन तभी आता है जब आप उस रिएक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए स्वीकार करते हैं। जब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, नहीं तो रिएक्शन नहीं आता। बच्चों वाली चीज है, मुझे 3 पसंद है, मुझे 4 पसंद है, बचपन। फिर जो मुझे पसंद है वो दूसरे को भी हो सकता है, बच्चे को तो 5 पसंद हो। बच्चों वाली बात है, कोई विशेष महत्व की बात नहीं। लेकिन एक बच्चों वाली बात जिसमें कुछ विशेष महत्व नहीं है, वो भी मेरी सोच के हिसाब से करेक्ट होके प्रकृति उसमें परिवर्तन करती है, ये महत्वपूर्ण। प्रकृति ने मेरे पॉइंट को ऐसे करके रिजेक्ट नहीं किया, अरे ये तो बचपने की बात है, छोड़ो ना। हम तो अपने जीवन में बच्चों के 90% डिमांड ऐसी रिजेक्ट करते हैं, क्या बचपना करते हो। बच्चा है तो बचपना ही करेगा। वो किशोरपना, युवापना, अधेड़पना और बुढ़ापापना नहीं कर सकता, क्योंकि वो बच्चा है। जैसे बच्चा गुब्बारा देख के मचलने लगे, गुब्बारा चाहिए, लो, मुझे 3 चाहिए, मुझे 4 चाहिए। लेकिन अब बात बदल गई। अब क्योंकि मैं अपने आपे में धीरे धीरे आता हूं, तो मेरी वाइब्रेशंस ज्यादा ज्यादा दूर तक जाती। क्योंकि अब मैं तैयार हूं, तो वहां से जो परिवर्तित होकर वाइब्रेशंस आती हैं, मैं कल भी किसी को बात करता था, साइंस का लॉ हमने पढ़ा है, एट एवरी रिएक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी गहरी आपकी वाइब्रेशंस चलती चली जाएंगी, उतनी गहरी उनकी रिटर्न वाइब्रेशंस आएंगी। हम पिछले दिनों इस बारे में चर्चा करते थे, वाइब्रेशन। शायद आप लेट आए थे, आप नहीं थे, तो मेरी ऋचा से बात होती थी इस बार। बॉडी, ऑर्गन, सेल, ऐसी था ना ऋचा। उसके बाद क्या था, एटम, जी गुरु जी, सेल और फिर एटम और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बाद उनके वाइब्रेशन। तो शरीर का जो मूल है वो कंपन है, वाइब्रेशन। अगर हम करेक्ट वाइब्रेशन दे दें तो बात बन जाएगी। और वाइब्रेशन की शक्ति को हमने जाना है, हमने चर्चा की थी। अगर बहुत सारे लोग एक कदम पे चलते हैं पुल पे, तो पुल के टूट जाने के प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। कंपन, वाइब्रेशन। और जो आप ये कर रहे हैं, कभी लम का उच्चारण, वम का उच्चारण, ओम का उच्चारण या किसी और अक्षर का उच्चारण, इसके मूल में जो है वो है वाइब्रेशन। यानी कि आपके शरीर का जो न्यूनतम पॉइंट है, आप एक अक्षर के उच्चारण से उस हर बिंदु पे वाइब्रेशन कर रहे हैं। आपका शरीर इनफाइनाइट एटम्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, जो लगातार कंपन की स्थिति में रहते हैं। आप उस पर काम करते हैं, और जो कंपन या वाइब्रेशन है वो तो इट कीप ऑन गोइंग, रुकती तो नहीं है। तो अब आपके शरीर की जब कंपन एक लय में हो गई, तो वो क्या हो रहा है। अभी तक तो क्या था कि शरीर की कंपन लय में नहीं थी, मिसमैच थी। लेकिन अब वो लय में हो गई है, तो लय में हो गई है तो एक सुर बन गया है।
वो सुर बन गया है, तो वो सुर जो है वो आपके भीतर से निकलने लगा है, वाइब्रेशन में निकलने। आपका पूरा शरीर एक स्वर में आ रहा है, एक सुर सध रहा है। और वो वाइब्रेशन निकलती है, और वो वाइब्रेशन पहुंच रही है आगे, और जहां पहुंच रही है वहां पर उस वाइब्रेशन को रिसीव करने के यंत्र लगे हुए हैं, वो उसको ट्रेस कर सकती है। तो समंदर में दो जहाज हैं, एक ने रेडियो संदेश भेजा, दूसरे ने कैच किया, उसने वापस भेज दिया। वो जहाज दिखता नहीं है दूसरा, लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है। तो एक वाइब्रेशन का सेंटर आप, और दूसरा वाइब्रेशन का सेंटर वो जो दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी कम्युनिकेशन सेट बैठनी शुरू हुई तो वहां पर कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश हो गया, आवाज आ रही है, क्योंकि आप सुर में हो, क्योंकि साइकिल सेट हो चुकी है। इसको देवता कह दिया गया। आपके एटम की वाइब्रेशन रिदमिक नहीं है, लय में नहीं है। कोई एटम कैसे वाइब्रेट करता है, कोई कैसे करता है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। तो सुर खराब हो गया, इसी को असुर कहा गया। असुर कोई वो डेमन नहीं है कि उसके बहुत बड़े सींग हैं और बहुत बड़े दांत हैं और बहुत बड़े नखून हैं और आपको खा जाएगा, लेकिन सच में वो उतना ही हानिकारक है आपके लिए जितना कि कोई इस तरह का कोई काल्पनिक व्यक्ति या काल्पनिक बॉडी, जो उतना वो कष्ट आपको पहुंचा सकती है, इतना कष्ट यही असुर यानी कि खराब लय और ताल आपके शरीर को पहुंचाती है। शरीर की, मन की, अध्यात्म की जितनी भी बीमारियां हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक जितनी समस्याएं हैं, वो सिर्फ इसी वाइब्रेशन के इम्बैलेंस का प्रेजेंटेशन है। आप मुझे कहो कि हम जब से साधना करते हैं तो जीवन में कुछ आनंद महसूस होता है। क्यों भाई, कैसे हो गया महसूस? क्या तुमने मर्सिडीज खरीद ली? सबके पास वही गाड़ी है जो साधना शुरू करने से पहले। मैं कुछ गलत कह गया रुद्रप्रिया, तो बाहर कर देते हैं इस पॉइंट से। क्योंकि रुद्रप्रिया के पास बहुत अच्छा लॉजिक है इस बात को काट देने का। ठीक है, तो जनरल सबके लिए, रुद्रप्रिया के लिए नहीं। तुम्हारे पास वही मकान है, अभी किस्मत से बन गया हरजिंदर जी का नया मकान, वो अलग बात है। तो ऐसे हर बंदे, मेरे को पॉइंट को मत पकड़ना, बात को समझना। तो कहने का आशय यह है कि आमूलचूल परिवर्तन आपकी सोशल लाइफ में नहीं हुआ है, फिर आनंद कहां से आ गया? कहां से आया? आनंद वहां से आया कि जहां पर आपके इस शरीर के जो बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे एटम हैं, वो सब अपनी ढपली अपना राग लेके चलते थे, लेकिन साधना से सब आपस में एक एक दूसरे के स्वर में स्वर मिलाने की चेष्टा करते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि हमारे ग्रुप पर जब भी कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई साधिका साधना कराते हैं, प्रेमानंद क्या हो गया? ऑल वेल? ठीक है, ठीक है। साधना कराते हैं तो वो कहते हैं मेरे स्वर में स्वर मिलाएं। तो यहां पर जब सब लोग एक स्वर में गायन करें या उच्चारण करें, और जब सब अपने अपने स्वर में उच्चारण करें, तो जब एक स्वर में उच्चारण करें तो ध्यान गहता गहरा होता चला जाए, आनंद बरसता चला जाए, और वही सब, वही अक्षर,
वही उच्चारण एक साथ लय में ना करें तो कोलाहल है। तो आपके शरीर में, आपके जीवन में कोलाहल की कमी है। अब जब कोलाहल कम होगा तो आपको और अधिक बातें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। होता है ना ऐसे। तो जब कोलाहल कम होगा तो बहुत सारी बातें आने लगती हैं, बहुत सारी बातें जाने लगती हैं। और तब जब भाव उठे, मुझे तो चार पसंद है, तो कॉल बैक आएगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा था, मेरा विश्वास करना, तुम कल्प वृक्ष के नीचे, यही कल्प वृक्ष है, यही कल्प वृक्ष है। और जब आपको विश्वास हो जाता है कि आपको सुना जा रहा है, तो जितना भी भय हमने जन्मों से पाला पोसा है, उसका एक पल में नाश हो जाता है। हमें रियलाइज होने में समय लगता है, हम अभयता की स्थिति में आ जाते हैं, और यहां से हमारी इच्छाएं गिरनी शुरू हो जाती हैं। आपकी दो चार इच्छाओं की पूर्ति हुई नहीं, आपकी सारी इच्छाएं गिरने लगी। क्योंकि सारा का सारा समस्या इच्छा पूर्ति की नहीं है। सारी की सारी समस्या ये है कि मैं 1,000 इच्छाएं पैदा करूं तो मेरी दो पूर्ति होगी। क्योंकि वाइब्रेशन सिस्टम खराब है, वाइब्रेटर खराब है। तो इसलिए डर की वजह से हम इच्छाएं लगातार पैदा करते रहते हैं। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है, आज से, कल से, 10 साल पहले से, 50 साल पहले से, 2 जन्म पहले से, 20 जन्म पहले से। हमें उसकी आदत पड़ गई। अब वो आदत छूटे कैसे? धीरे धीरे, जैसे जैसे आप अपने एटम्स की वाइब्रेशन को, तो जब भी मैं एटम बोलता हूं तो 3 शब्द में बोलता नहीं हूं बार बार, है ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इनके सुरताल को सही करते हो, इनकी लय को सही करती हो, इनकी वाइब्रेशंस को सही करते हो। इनकी वाइब्रेशन मतलब वही सावन का झूला, है ना, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। लेकिन वही झूले की लय अगर गलत हो गई तो खंबे से टकराएगा, है ना। और क्या होगा? तुरंत हमें डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में भागना पड़ेगा। जितना भी आनंद है वो सब नाश हो जाएगा। जीवन का जितना भी आनंद है वो नाश हो जाएगा, क्योंकि सुरताल गलत हो गए हैं, लय बदल गए हैं। एक मिनट बचे, प्लीज। जैसे जैसे आप अपनी लय ठीक करते जाएंगे, अभी आप लोग अपने मन में सोचें, एक, मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं, और अपने को बताएं कि साधना से पहले और साधना के बाद
आपका वो जीवन जो फ्री साधना था और ये जीवन जो अब साधना के बाद आपका बन रहा है, आप लोगों के मन में अपनी मृत्यु और मृत्यु के बाद के एक्टिविटीज या मूवमेंट को लेके विचारों में कितनी % कमी आई है, सोच सकते हैं? मुझे बता सकते हैं अनम्यूट करके? नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तो भी अच्छी बात है। गुरुजी अब वो थॉट्स ही नहीं आते हैं ऐसे। जीरो कह सकते हैं। जी नहीं और आते। कोई? सर मुझे तो ऐसे थॉट मृत्यु नहीं का तो आते। पहले भी नहीं। नहीं आते। और कोई? इस बारे में हम सोचना बंद कर दिया। सोचना आप बंद नहीं कर सकते, सोच आनी बंद हो गई, ऐसा कर विचार सकते हैं। बदल गए। नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं तो भी कोई नहीं दिक्कत आते नहीं है, जी। नहीं आते हैं। ये कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जीवन में। हम हमेशा ये सोचते थे कि क्या होगा, पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ पेशी होगी, हम पर बस एक कैदी की तरह पेश कर दिए जाएंगे, और जो जो ब्ला ब्ला हमारे ऊपर भर दिया गया है, हमारे थॉट प्रोसेस को पैरालाइज कर दिया गया पूरी तरह से। बहुत इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है गुरुजी अब। क्या है ये इंडिपेंडेंस की फीलिंग? ये इंडिपेंडेंस की फीलिंग है आपके सभी, या आपके मैक्सिमम, या आपके अधिकतम, जो भी कुछ कह सको, या पहले से अधिक, एटम का जो वाइब्रेशन है वो अपने लय ताल पे आ रहा है, सुर पकड़ रहा है। तो इस समय सही समय है कि इस सोच को लेके कि मैंने सोचा था 4 नंबर होना चाहिए और उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया और 4 हो गया, आप अच्छे से अपने से प्रभावित हो जाओ और इस पॉइंट को पकड़ के बैठ जाओ, आगे की यात्रा रुक जाएगी। यहीं से ये फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, आई एम सो ग्रेट, आई एम स्पेशल। ग्रेट नहीं, स्पेशल। स्पेशल तो तुम हो, लेकिन अगर आप इस फीलिंग को लेके बैठ जाओगे तो आपकी यात्रा रुक गई है। एटम्स की लय ताल वापस सुर की बजाय असुर होने लगी, आगे निकलना है। मेरे पास अवसर है, मैं यहाँ पे आपकी प्रशंसा कर दूं, अच्छे से क्लैपिंग हो जाए, आपको हीरो बना दिया जाए और ये क्रेडिट ले लिया जाए, देखो भाई ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन ये सब करते हुए हम सटीक संसार में बरत रहे, अध्यात्म में नहीं। अध्यात्म कहता है कि इस अवस्था को देखो और आगे बढ़ जाओ। कृतज्ञता होनी चाहिए आपके भीतर कि मेरे भीतर एक भाव उठा और प्रकृति ने उसके लिए मुझे रिस्पॉन्स किया। आनंद होना चाहिए इस बात के लिए कि अब ये चीज आ गई है कि प्रकृति का रिस्पॉन्स मुझे समझ आने लगा है। आनंद आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। परसों का दिन इतना विशेष रहा, इतना विशेष रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उसकी आनंद मौज में कल भी सारे दिन एंजॉय करता रहा। परसों 3 बहुत अच्छी खबरें आई। एक साधक के एक बेटे की नौकरी लगी, रुद्रप्रिया नई गाड़ी लेकर आई, और एक साधक की एक बेटी की सीट फाइनल। बैक टू बैक होते चले गए काम। तो हम जब रुद्रप्रिया की गाड़ी को बाहर पूजन करते थे, उस समय एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जो मुझे नहीं अच्छा लगा, और हम वापस आके बैठे, वैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला तो देखा सीट मिलने की खबर आ गई। अब उसको इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि 5-10 मिनट इनके मन में कोई बात रह जाए। जैसे एक बच्चा हो और बच्चा रोए, तो बच्चा सोए तो ठीक है, हंसे तो ठीक है, खेले तो ठीक है, और बच्चा रोए तो माँ अपने सारे काम छोड़ के झुंझुना लेके, क्यों रोता है मेरा बच्चा। एक समय था बरसों बरसों रोना चाहता था, और मैं बहुत रोता,
मैं बहुत तड़पा जी, लेकिन मैं रेसिप्रोकेशन के लिए स्वयं रेडी ही नहीं था। और आज ये है कि उसको एक पल का भी, तो मानो कभी कष्ट आ जाए तो आग्रह नहीं कि तुरंत बदले। अगर कष्ट है तो उसकी कृपा है, उसको पता है, उसके संज्ञान में है, उसको पता है। और जब कभी आपको कष्ट हो और आपको भीतर ये भाव रहे कि उसको पता है ना, देखो उसको पता है कि दो तल है, एक जो सांसारिक हम लोग जानते हैं, लेकिन तब वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, अनुभव नहीं है। जब हमें अनुभव आ जाए, उसको पता है, तब फिर स्वीकार उतरता है धीरे धीरे। स्वीकार, ज्योति ऐसे अनुभव तो आते रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये तो माइलस्टोन्स हैं, इसमें तुम्हारा कुछ भी खास नहीं है। हाँ, तुम्हारा इस बात में खास है कि तुमने मार्ग पे चलना निश्चित किया है और तुम्हारी गति सतत है, लगातार। बस इसके अलावा कुछ नहीं। चलते रहोगे तो इससे ऊपर भी ना हो तो कोई परवाह नहीं, लेकिन ऐसे क्षण जब जीवन में होके जाए तो बहुत आनंद लेना, बैठना, आनंद लेना। और कोई जरूरी नहीं है हर बात को कह देना। जब आप आनंद के अवसर में होते हैं तो उस समय आप मौन होते हैं। अध्यात्म में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो मौन की भाषा। वो तो मौन के माध्यम से समझा समझाया नहीं जा सकता, तो शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। वरना अगर कोई दो साधक मिले, 2 घंटे बैठे और उसके बाद वो आनंद से चले गए अपने अपने मार्ग पे, तो एक व्यक्ति उनको देखते थे। वो देखते थे कि ये 2 व्यक्ति मिले, इन्होंने नाम मात्र की ही बात की, इनके नमस्कार प्रणाम हुए, चाय पानी पूछा और चुप बैठे थे। तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने जाके पूछा एक साधक को कि आप लोग क्यों मिले, मैं 2 घंटे से आपको देखता था, आपकी चर्चा तो कुछ हुई नहीं। साधक मुस्कुरा दिए। क्या कहें, मौन की भाषा सबसे पावरफुल भाषा, अध्यात्म की भाषा मौन की भाषा है। जब शब्द गिरने लगे, लेकिन जब शब्द गिरने लगेंगे उस समय हमारा लॉजिकल माइंड एक्टिव होके कहेगा नहीं, शब्दों की श्रृंखला को पूरा करो, ये कर्मकांड है। अगर साधना करते हुए, ईश प्रार्थना करते हुए शब्द गिर रहे हैं, शब्द नहीं उमड़ रहे हैं, तो उनको गिर जाने दो। आप ईश प्रार्थना के लिए बैठे और सेंटेंस नहीं बनता है, शब्द गिर रहे हैं लेकिन आपको आनंद आ रहा है, आप जागृत हैं, आपका मौन कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। ये दैवीय अवस्था। जबरदस्ती मत करो अपने शरीर के साथ। पहले संसार में शरीर के साथ जबरदस्ती की, स्वयं को लेकर शरीर के साथ जबरदस्ती की, अब अध्यात्म को लेकर शरीर के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जब वो मौन की अवस्था में है, उसके वाइब्रेशन अणुओं के एक ऐसे तल पे आ गए हैं जहां वो बोलना नहीं चाहते हैं। अब अणुओं का वाइब्रेशन की वार्ता, मौन की भाषा प्रभावी हो रही है।
अब आप उसको क्रैक करके अब आप वापस शरीर पे दबाव डाल रहे हो कि तू बोल। ये अत्याचार है शरीर के साथ। आप शरीर के साथ अत्याचार। और चलती हुई साधना के क्रम में अगर मौन प्रभावी हो जाए तो शब्दों को गिर जाने दो। शब्द बहुत लंबा साथ नहीं दे सकते, साथ तो मौन ही देगा। मौन की भाषा सबसे महान भाषा है। मौन की भाषा सर्वथा विवाद रहित भाषा है। मौन में कभी विवाद नहीं है। आपको मौन की भाषा का कभी पश्चाताप नहीं हो। ध्यान दें कि कब आपके भीतर मौन उतर रहा है, क्योंकि अभी आप लोग शुरुआती अवस्था में हैं, तो साधना के दौरान या कोई चैंटिंग के दौरान या ईश प्रार्थना के दौरान आपको मौन उतरेगा। सजग रहें। जब मौन उतरे तो आपको पता हो कि मौन है, और मौन होगा तो कोलाहल नहीं करना है। मौन का आनंद लेना है। मौन समाप्त हो जाएगा, मौन की वाइब्रेशन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, आप वापस फील करोगे कि मौन समाप्त हो गया है। आराम से बोलिए, आराम से काम कीजिए। कई बार आपको लगेगा रोज की दैनिक दिनचर्या में एक्टिविटीज करते हुए मौन उतरा है। जब लगे मौन उतर 5 मिनट बैठ जाओ। जब भी लगे कि मौन उतर रहा है, 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। कुछ नहीं जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं। वो मौन आपको बहुत ऊर्जा देकर जाएगा। मौन उतर रहा है, तुमने नहीं किया कुछ, उसने किया है। तो मेरे हित में है, मेरे हित में। कोलाहल नहीं करना। जैसे जैसे आप मौन का आनंद लेने लगेंगे, तैसे तैसे आप पाएंगे कि जीवन से कोलाहल जा रहा है। ये बुद्धि जो बहुत इंटेलिजेंट है, ये स्लो हो रही है। आपका काम कोई भी नहीं रुकेगा। मेरे को पिछले दिनों शायद मैंने चर्चा की थी, बहुत गहनतम अनुभव आया कि मैं इंटेलिजेंट नहीं। संसार में मेरी इंटेलिजेंस का लोहा माना गया, लेकिन मुझे पिछले 2-3 महीने से ये अनुभव आया मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। और जब ये अनुभव मुझे बहुत गहराई से आ गया तो मैंने गुरु माँ से ये बात कह दी हृदय कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। इसलिए मैं अब कोई निर्णय नहीं कर पाऊंगा ज्यादा चीज। एज ऑन डेट फिलहाल मैं कोई निर्णय नहीं ले, क्योंकि इंटेलेक्ट ही नहीं, वो समझ ही नहीं, वो बुद्धि नहीं। और ये घटना घट रही है, कल को ले लूंगा तो ऐसे मत कहना क्या, ऐसा कमिटमेंट नहीं है, लेकिन मैं इस अनुभव से होकर गुजर रहा हूँ इस समय। बुद्धि का गिरना, मुझे ऐसा लगता है, एक जीव का जीवन चक्र के उच्चतम बिंदु की ओर प्रस्थान पहुंच। और मैंने ऐसे जाना अपने अनुभव में, इसमें सबके अनुभव अलग होते हैं, हो सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा अनुभव ये कहता है कि जब आप आनंद की अवस्था में होते हैं, उस समय आप बुद्धिहीनता की अवस्था में भी।
इस बात पे कोई विवाद हो सकता है, तो मेरे को आग्रह नहीं कोई माने मेरी बात, मेरा अनुभव ये है। बुद्धिहीनता की अवस्था, उच्चतम प्रस्थान बिंदु का ये स्टार्टिंग पॉइंट। तुमने कोई इंटेलिजेंस यूज नहीं की अपने फोन नंबर को प्रूव करने के लिए, तुमने सिर्फ विचार था, सोचा। देखो, तुम्हारे एक सोच मात्र से कितना ब्रह्मांड में हलचल होती। एक वाइब्रेशन गई, उस वाइब्रेशन को लगा मेरे बच्चे को ये सोच है, वो कहीं से कहीं आई, वो वाइब्रेशन वहां से वहां गई, अरे हमने डिस्काउंट ही गड़बड़ कर दिया, प्लीज कम बैक। एक छोटी सी सोच, इसमें बुद्धि नहीं थी। बचपना यानी कि बुद्धि नहीं होनी, बुद्धि नहीं। अच्छा है आप लोग आनंद से अपने जीवन को ऐसे ही बढ़ाते रहे और जीवन में खूब आनंद भोगते रहे। हाँ प्रेम बोलो। एक कंफ्यूजन हो गया। आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि संतुष्टि होनी जरूरी है, और फिर बाद में वो कट भी रही है बात कि भाई संतुष्टि हो जाएगी तो फिर हम अटक जाएंगे। अब किस रास्ते पे चलें? बात तो सही है, मैंने तीसरी बात स्टैंडर्ड आप लोगों को बोला होगा, डोंट बिलीव मी, मेरा भरोसा मत करना। प्रेम, देखो, हमारी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में संतुष्टि का भाव आना बहुत जरूरी है। संसार, संसारिक, तो जब तक हम संसार के तल पे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, मैंने हमेशा कहा है दो तरह से संतुष्टि आती है। एक, आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी तो संतुष्टि आ जाए, एक आपको उस चीज की इच्छा की कामना पूर्ण हो जाए तो संतुष्टि आ जाए। एक तीसरी अवस्था भी है, वो चीज आ जाए और संतुष्टि ना आए, हम उसकी चर्चा नहीं करें, हम संतुष्टि की बात करें। तो इस तरह से आपको संतुष्टि आती है। लेकिन अब कोई इच्छा की पूर्ति होने के दो तरह हैं। एक हुआ कि आपने 1000 डिमांड लेटर आपने प्रोड्यूस करे, उसमें से 2 3 4 पूरी हो गई, तो आपके इनर कॉन्शियस ने, आपके बुद्धि ने, इनर कॉन्शियस ने, आपकी बुद्धि ने इस चीज को कंसीव किया कि भाई जो सक्सेस रेट है वो 0.2 0.3% है। तो अब यह है कि मैं अधिक से अधिक डिमांड फेंकता रहूं, ये एक साइकिल है, भ्रम, माया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, इतना आधा। अब क्या हुआ कि अब आपने मेडिटेशन साधना किया, मीन्स आप अपने समीप आए। अब आप अपने समीप आए तो अब आपके भीतर इच्छाएं तो आएंगी आएंगी, इच्छा नहीं आए ये असंभव है। ज्यादा नहीं आएगी तो पानी पीने की इच्छा आ जाएगी, चांदी के गिलास में पानी ना मिले, पानी मिले, चुल्लू भर में मिल जाए, पानी मिले, इच्छा तो आएगी। अब यह है कि मेरी एक इच्छा हुई और वो प्रकृति ने उसको सहजता से पूर्ण कर दिया, तो यहां एक जीव को संतुष्टि का भाव पैदा होगा कि मुझे सुना जा रहा है। मेरा आग्रह यह है कि इच्छाओं की जननी इच्छा ना होके, इच्छाओं की जननी हमारा फियर फैक्टर है, हमारा डर का भाव है कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इस चक्कर में, जैसे एक बच्चा है, उसको अगर पता लग जाए कि मुझे अभी अवसर है भोजन करने का, सारे दिन नहीं मिलेगा भोजन। मैं आपको आपका अनुभव देता हूं, आप लोग घूमने जाते हैं तो आमतौर पे आप लोग जो होटल बुक करते हैं वहां पर ब्रेकफास्ट क्लब होता है, आप लोगों को ब्रेकफास्ट करके निकलना होता है, घूमने के लिए हम सबको निकलना होता है, तो क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट थोड़ा ओवर करते हैं, लंच नहीं करने का अवसर मिलेगा, घूमेंगे। अगर मुझे ये पता हो कि हम जहां जा रहे हैं वहां पे लंच भी है, चाय भी मिलेगी, बिस्किट भी मिलेगा,
तो इच्छाओं की जो जननी है वो हमारा भय है, क्योंकि हमें ये चीज समझ आती है कि जो इच्छाओं का सक्सेस रेट है वो बहुत पुअर है। उस पुअर होने का कारण ये है कि हम लय में नहीं है, हम अपने सुर में नहीं है। जब हमें पता लगेगा कि हम सुर में हैं, अपने इच्छाएं पूरी हो रही हैं, ठीक उस क्षण पे हमारे भीतर एक गहनतम संतुष्टि का भाव आ जाएगा। मेरा इस संतुष्टि से ये आशय था। जब संतुष्टि का भाव आ जाएगा तो उस समय हमें इच्छाएं हमारी कम पैदा हो। जब आपको पता लग गया ऐसा काम हो ही रहा है तो आप सोचोगे काहे को, क्यों? क्या मेरी बात से आपको आपको अब तक मिला? हाँ, अब समझ में आई ना वही वाली। और कोई? ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। आप सबने बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया। आप सबका बहुत